जय हिंद। कल हमारा टॉपिक संसद और उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। संसद में अगला पॉइंट आता है अपना राज्यसभा। अगला पॉइंट अपना राज्यसभा, और राज्यसभा के बारे में आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। राज्यसभा कैसे बनती है, तो राज्यसभा में क्या क्या है, कौन बैठता है, कौन चलाता है राज्यसभा को, और राज्यसभा होती क्या है। ठीक है, तो राज्यसभा के पहले एक बार जान लेते हैं अपन। पहले 1919 में भारत सरकार अधिनियम बना था। उसके अंदर एक राज्य परिषद नाम के एक संगठन मतलब या राज्य परिषद एक सदन का निर्माण किया गया था। तो शुरुआत तो 1919 से लगा लेते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो राज्यसभा बनाया अपना वो राज्यसभा अलग है। तो 1919 शुरुआत है इसकी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। एक द्वितीय सदन का सृजन किया गया जिसका नाम रखा था राज्य परिषद। राज्य परिषद और राज्यसभा की पहली बैठक 23 अगस्त 1954 को हुई थी। उस टाइम राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट। पहली बैठक 23 अगस्त 1954 को। राज्यसभा का नाम उस टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट था। और 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम में एक द्वितीय सदन बनाया जिसका नाम था राज्य परिषद। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। राज्यसभा नाम कब पड़ा इसका, राज्यसभा नाम कब अपनाया अपन ने या कब दिया इसे, तो वो था 3 अगस्त 1954 राज्यसभा नाम अपनाया। ठीक है, उसके बाद अब जान लेते हैं राज्यसभा के सदस्यों के बारे में अपन। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं और कितने सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या क्या होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य में मैक्सिमम या अधिकतम सदस्य होते हैं 250 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। तो 250 सदस्य होते हैं। 250 सदस्यों में कैसे होते हैं इसको देख लेते हैं। 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य होते हैं वो राज्यों और यूटी या केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी है, तो इनसे लिए गए हैं। 233 सदस्य तो राज्यों से, 238 सदस्य तो राज्यों से, 2 और 12 सदस्य अपने मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, और 5 सदस्य, अब आपको ये भी पता होगा 5 सदस्य, तो इधर समझा देते हैं। ये अपने ये नक्शा है अपना, और जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र को बोलते हैं हम पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, पीओके। तो 1947 में अपना देश आजाद, तो 1949 में संविधान, 1950 में जाकर संविधान बना। उसके बाद राज्यसभा वगैरह बनी। उससे पहले इन्होंने, पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जो ये क्षेत्र है इस पे कब्जा कर लिया। तो जो 5 सीटें हैं अपने राज्यसभा में, 5 सीटें ये पीओ के क्षेत्र की हैं, जो आज भी अपने राज्यसभा के अंदर खाली है। और भविष्य में ऐसी आशा है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आएगा या कोई सरकार बनेगी तो अपनी ये 5 सीटें भी भरेंगे जरूर, और ये एक दिन होके रहेगा। ठीक है, ये 5 सीटें अभी भी अपनी राज्यसभा के अंदर खाली रखी गई हैं। ठीक है, ये पीओ के क्षेत्र के अंदर आती हैं। आर्टिकल जो अपने राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, वो किन को मनोनीत करते हैं ये भी देख लेते हैं। अपन राज्यसभा जो मनोनीत करते हैं वो किन को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, अनुच्छेद पहले देख लेते हैं अपने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के बारे में इनमें कहा गया है। तो अनुच्छेद है 80 क। 80 क के अंदर विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, अनुच्छेद है 80 क। ठीक है, 80 क के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में स्थिति जान लेते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में स्थिति, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, जिनमें से 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। कितने? 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, और 233 सदस्य हैं राज्य और यूटी, राज्य और संघ शासित क्षेत्र यूटी से निर्वाचित होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी, यूटी में दिल्ली और पुडुचेरी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन या निकाय, ये सदन बोल सकते हैं या फिर अपने इसको निकाय भी बोल देते हैं। और द्वितीय सदन, राज्यसभा द्वितीय सदन। अब यहाँ पे पूछोगे द्वितीय सदन राज्यसभा, तो पहला सदन कौन है? पहला सदन है लोकसभा। लोकसभा को अपन इसके बाद पढ़ेंगे विस्तार से। तो पहला सदन है लोकसभा, द्वितीय सदन अपना राज्यसभा। अगला पॉइंट अपना 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में
सेवानिवृत्त होते हैं। अब 2 वर्ष में प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य हैं, तो 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो फिर नए सदस्य भी आएंगे। तो नए सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित होते हैं। ठीक है, नए सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब यह। अब राज्यसभा के अधिकारी, राज्यसभा के अधिकारी, राज्यसभा के अधिकारी, राज्यसभा के अधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। राज्यसभा के सब अधिकारी हैं सभापति और उपसभापति। सभापति अपने उपराष्ट्रपति जी रहते हैं, उपराष्ट्रपति जी, सभापति उपराष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, सभापति उपराष्ट्रपति और उपसभापति एक उन्हीं में के राज्यसभा में के चुने हुए सदस्यों में के एक सदस्य को उपसभापति चुन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में कार्यकाल। अब ये भी जान लेते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। अब राज्यसभा का कोई स्थायी कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा एक स्थायी है। राज्यसभा का कार्यकाल ऐसा नहीं है जैसे लोकसभा का 5 साल कार्यकाल होता है, पहले विघटित हो जाती है, तो राज्यसभा में ऐसा नहीं। राज्यसभा एक स्थायी कार्यकाल। राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ सदस्यों का कार्यकाल होता है, वो होता है 6 वर्ष का। किसका होता है? सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा एक स्थायी है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये हो गया। और उपराष्ट्रपति, ये आपको बता दिया, उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहली योग्यता है नॉर्मल भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया न हो। और तीसरा, लाभ के पद पर न हो और कम से कम 30 वर्ष की उम्र, कम से कम 30 वर्ष की उम्र हो। ठीक है, और राज्यसभा की शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा की शक्तियां क्या है? राज्यसभा की जो उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है वो राज्यसभा में चलाई जाती है। ठीक है, और अगर लोकसभा भंग हो जाती है, अभी अगर लोकसभा है अपनी, लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो आपात का अनुमोदन, जो आपात का अनुमोदन होता है, अगर लोकसभा भंग है तो आपात का अनुमोदन राष्ट्रसभा करती है। एक आर्टिकल 249, इसको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 249 के अंतर्गत बताया गया है, आर्टिकल 249 के अंदर बताया गया है राज्य सूची के विषय में कानून का अधिकार। जो राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का, कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्यसभा लोकसभा को देती है। अर्थात इसी के अंतर्गत दोनों मिलकर राज्यसभा और लोकसभा, दोनों मिलकर राज्यसभा और लोकसभा 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती हैं। अब एक 2-4 पॉइंट है, इनको भी देख लीजिए। राज्यसभा एक बूढ़ों या वृद्धों का सदन है। राज्यसभा में 35 वर्ष से 30 वर्ष से उम्र के अधिक के लोग जाते हैं, तो इसमें बूढ़ों या वृद्धों का सदन भी बोल देते हैं। राज्यसभा का भी विघटन नहीं होता, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक शिक्षितों का सदन, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, इसलिए इसको शिक्षितों का सदन कहते हैं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे जनता, अपन लोकसभा में हो जाता है, जैसे जनता चुनाव वोट देकर प्रतिनिधि चुनती है, तो उसको तो कहते हैं अपन प्रत्यक्ष चुनाव। तो लेकिन इसमें राज्यसभा के अंदर होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष का चुनाव होता है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव। अपन ने जैसे विधायक चुना, विधायक वोट डालेगा, या फिर लोकसभा सांसद चुना तो उस सांसद वोट डालेगा। तो ऐसे वोट डालते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। अपन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव होता है। इसके बहुमत पर प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। ठीक है, अगर राज्यसभा का बहुमत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री राज्यसभा चुने। तो राज्यसभा के बहुमत है तो उसपे बहुमत से प्रधानमंत्री को नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
रोक के रख सकती है, इससे अधिक इसको रोक के नहीं रख सकती। विधेयक पर विवाद, अगली कमी है इसकी या कमजोरी है, विधेयक पर विवाद। अगर राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए, संयुक्त अधिवेशन जैसे राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, या दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो लोकसभा की संख्या बल अधिक होती है। लोकसभा की संख्या बल अधिक होने के कारण जिस कारण से विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है। अगर कोई भी चीज है, अगर अपना घर है, जैसे अपना एक घर है, अगर एक घर ये है और एक घर ये है, इसमें घर में 500 आदमी रह रहे हैं और इसमें 250 आदमी रह रहे हैं, तो संख्या बल इसकी अधिक है तो इसको मान लेते अपन लोकसभा, और इसकी संख्या बल कम है तो इसको मान लेते अपन राज्यसभा। तो संख्या बल किसका ज्यादा है? इनका, तो बहुमत भी इनका ज्यादा होगा, तो बहुमत ज्यादा होगा तो इन्हीं की चलेगी। तो इसी कारण से लोकसभा का बहुमत ज्यादा है, लोकसभा का बहुमत ज्यादा है, तो लोकसभा का बहुमत ज्यादा है तो इसी कारण इनका ही विधेयक पर इनकी ज्यादा चलेगी। तो लोकसभा की संख्या बल अधिक होने के कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार, अब जिसका बहुमत ज्यादा है उसी की इच्छा चलेगी। अगर घर में 500 आदमी हैं और इधर 250 आदमी है, 500 आदमी है और इधर 250 आदमी है, तो इच्छा तो इनकी चलेगी ना भाई, 250 आदमी कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो बहुमत अधिक होने के कारण इच्छा के अनुसार ये लोकसभा की संख्या बल अधिक होने के कारण, जिस कारण से विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है। तो ये आपका टॉपिक था राज्यसभा, और इससे आगे की चर्चा अपन लोकसभा अगली क्लास में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई आपका राज्यसभा से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।